तो वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो बिना किसी भी इंट्रो के हम सीधे शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो चलिए, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो इंडिया की हिस्ट्री है दोस्तों, ये चलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। यहाँ से ही इंडिया की हिस्ट्री की शुरुआत होती है। इससे पहले प्री हिस्टोरिक एज आती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ज़्यादा पढ़ाई जाती है। वो यूपीएससी वगैरह के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसे ख़ास तौर पे तब इंपॉर्टेंट है अगर आप उसे अपने ऑप्शन के तौर पे लेते हैं। तो सीधे हम सॉरी उस टॉपिक है हमें अभी नहीं जाना, सिर्फ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करना है। तो आल्सो नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले इसलिए कहा जाने लग गया था क्योंकि जो शुरुआत में इसकी साइट्स थी वो सिर्फ इंडस वैली के आसपास, यानी कि जहाँ पे इंडस रिवर है उसके आसपास ही मिली थी। लेकिन उसके बाद पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन है काफ़ी दूर तक फैली हुई है, और तब इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन से हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया था, क्योंकि हड़प्पा इसकी सबसे बड़ी साइट है जो अब तक ढूंढी गई है। इट फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 BC, 2500 BC के आसपास ये फ्लोरिश हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको BC का मतलब पता है। अगर नहीं पता है तो आप क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं आई बटन पे जाकर। तो वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर IAS PCS एस्पिरेंट है तो पक्का पता है। तो चलिए, इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। तो इसके जो ज़्यादातर, जैसे आप इंडस रिवर अगर आप मैप देखें तो वहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि उसका ज़्यादातर एरिया जो पाकिस्तान में है और वेस्टर्न इंडिया में है, मॉडर्न पंजाब में। पंजाब दोनों और है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। द इंडस वैली वाज होम टू लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशंट अर्बन सिविलाइजेशंस ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया एंड चाइना। तो उस समय पे जो कंटेम्प्रेरी जो उनकी सिविलाइजेशंस थी वो थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आप जानते होंगे पिरामिड्स वगैरह वाली सिविलाइजेशन, और एक थी मेसोपोटामिया, चाइना। और इनके साथ इनका ट्रेड भी चलता था। चाइना के साथ पक्का पता नहीं मुझे, लेकिन इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ काफ़ी ट्रेड होता था इंडिया का। तो आगे चलते हैं हम। In 1920s, the archaeological departments of India carried out excavations in the Indus Valley, wherein the ruins of 2 old cities visualizing Mohenjo-daro and Harappa were unearthed. तो 1920s में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक्सकेवेशंस की थी, यानी खुदाई की थी, तब इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो अच्छे से ढूंढा गया था। और फर्स्ट टाइम 1924 में जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड। और ये 1924 में हुआ था कि जब जॉन मार्शल ने ऐलान किया था कि एक नई सिविलाइजेशन की खोज हुई है जो इंडिया में थी। और जैसे कि 1924 है, तब अंग्रेज़ों का राज था। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जॉन मार्शल, ये नाम आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। और आगे, तो अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में। टाउन प्लानिंग और उसका स्ट्रक्चर ये सब कैसा था। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो ईच हैड इट्स ओन सीटाडेल और एक्रोपोलिस। अब ये सीटाडेल होता है यानी कि एक तरह से ऊंची जगह, जो किले की तरह बनी हुई ऊंची जगह, उस चीज़ को बोला जाता है सीटाडेल। 2 पार्ट्स में ये सिटीज़ बनी हुई होती थी। एक था अपर पार्ट, जैसे कि यहाँ पे लगा लीजिए, और एक नीचे था उसके पार्ट। ऐसे ये 2 जगहों पे बनी हुई सिटीज़ थी। तो जो ऊपर वाला पार्ट था, यहाँ माना जाता था कि जो लोग रूल करते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, वो रहते थे, और नीचे जो नॉर्मल लोग हैं वो रहते थे। Below the citadel in each city lay a lower town containing brick houses which were inhabited by the common people। ये मैंने आपको बता दिया। ग्रेनरीज यूज़ ऑफ द बर्न ब्रिक्स, ये इनके कुछ मेन चीज़ें हैं, जैसे कि काफ़ी जगह पे ग्रेनरीज मिली हैं। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे दाने वगैरह स्टोर किए जाते थे, जैसे वीट, बाले, ये सभी चीज़ों को स्टोर किया जाता है, उन्हें ग्रेनरी कहा जाता है। और यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स, ये जो इसके साथ वाली सिविलाइजेशंस थी, जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी, उनमें बर्नड ब्रिक्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता था जितना कि हमारी सिविलाइजेशन, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। तो ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ पे सॉरी मैं ड्रेनेज स्क्रिप्ट करके डी, तो ड्रेनेज सिस्टम भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एडवांस था। आज के लेवल से तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। आज तो आप देख ही सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम का हाल, लेकिन उस समय पे बहुत ज़्यादा बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था, अंडरग्राउंड था सब कुछ। और यहाँ पे कोर्टयार्ड, यहाँ पे सी स्किप कर गया, कोर्टयार्ड एंड बाथरूम बेल्स। तो ये चीज़ें थी। कोर्टयार्ड होता था हर एक घर में, बाथरूम भी होता था हर घर में, और बेल भी साथ में, हर घर का अपना खुद का जो कुआं होता था। तो अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे हमारा कवर हो गया। तो यहाँ पे ये हैं इसकी मेजर सिटीज़,
जो सबसे पहले मोहनजोदाड़ो सिंध में है, सिंध यानी कि इंडस वैली वाला इलाके में, और कालीबंगा जो राजस्थान में, चन्हुदाड़ो लोथल और सरकोतड़ा गुजरात में है, बनावाली हरियाणा में है, और धोलावीरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। बाद में हम इन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में अलग से बात करेंगे। आगे आप वीडियो को देखते रहिए। सॉरी, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा दयाराम साहनी 1921। यहाँ पे दयाराम साहनी ने इस साइट को डिस्कवर किया था, हड़प्पा को, 1921 में। ये नाम भी याद कर लीजिए और ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें याद करनी ज़रूरी हैं। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। ये तो, और उसके बाद यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं वो हैं सैंडस्टोन स्टैचूज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि इंसान के स्टैचूज़ मिले हैं जो सैंडस्टोन के बने हुए हैं, और ग्रेनरीज मिली हैं यहाँ से, बुलॉक कार्ट्स, यानी कि जिनके आगे बुल होते हैं और उनको खींचा जाता है, कार्ट होती है, तो वो मिली हैं। और उसके बाद मोहनजोदाड़ो के बारे में अब हम बात करते हैं, जिसे माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो का मतलब है माउंड ऑफ द डेड, मुर्दों का टीला। तो इसकी खोज की थी R.D. बनर्जी ने 1922 में। जैसे कि आप पहले देख सकते हैं कि वो खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और ये हुई थी R.D. बनर्जी के द्वारा 1922 में। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो पाकिस्तान में है। अभी ये पंजाब पाकिस्तान वाला है, वहाँ पे है ये साइट। तो इसकी काफ़ी साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हुई हैं वो है ग्रेट बाथ। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, अगर आप IAS PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाली बात है, क्योंकि ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदाड़ो में मिला था, लेकिन ये अभी काफ़ी कॉमन चीज़ हो चुकी है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं भी आते, इससे भी बहुत ज़्यादा डीप आते हैं, और फिर भी याद ज़रूर रख लीजिए क्योंकि कई बार पता नहीं होता। तो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिली है, और ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ये बहुत ही फेमस चीज़ है, इसको तो आपको याद रखना ही चाहिए। ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। सील ऑफ पशुपति महादेव, जैसे कि आप रिलीजन के बारे में अगर जानते हैं, नहीं जानते तो आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ से पशुपति महादेव की सील मिली है। और स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, एक तरह के प्रीस्ट का स्टैचू मिला है, जहाँ से जिसे प्रीस्ट माना जाता है, उसने एक तरह से धोती पहन रखी, धोती नहीं, वो कवर होता है जो जैसे ब्राह्मण पहनते हैं साइड टू साइड, वो पहन रखा है। अ पीस ऑफ वोवन कॉटन, और यहाँ से जो कॉटन का पीस भी मिला है। तो थोड़ा सा दम ले लिया, तो मैं थोड़ा सा आराम कर ले, हो गया आराम। तो अब हम बात करते हैं रिलीजियस फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे इनकी जो माता देवी और शक्ति इज़ द मदर गॉडेस, यानी कि मदर गॉडेस की जब पूजा करते थे ये लोग ज़्यादा, और कहीं जगहों पे इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती वगैरह भी मिली है, लेकिन ऐसा कोई पार्टिकुलर टेम्पल नहीं मिला हमें। जैसे जोनी वर्शिप एंड नेचर वर्शिप एग्जिस्टेड, यानी ये जो फर्टिलिटी की पूजा भी करते थे और नेचर की पूजा भी करते थे। दे वर्शिप्ड ट्रीज लाइक पीपल का जो वर्शिप है वो इस समय से चली आ रही है, अब भी प्रोमिनेंट है। दे आल्सो वर्शिप्ड फायर वर्शिप कॉल्ड हवन कुंड भी था उस समय पे। और पशुपति महादेव इज़ नोन एज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। जो पशुपति महादेव है, जिसे मॉडर्न शिवा से रिलेट किया जाता है, उनकी भी हमें काफ़ी सील्स पे उनके फिगर्स मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि उनकी भी पूजा की जाती थी और उन्हें एज अ लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स देखा जाता था। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड एनिमल वर्शिप लाइक यूनिकॉर्न एंड ऑक्स। तो यूनिकॉर्न और ऑक्स की भी पूजा की जाती थी। जैसे कि आपने यूनिकॉर्न उस मूवी में देखा होगा, कौन सी मूवी थी मैं भूल गया, आई थिंक मोहनजोदाड़ो, यस याद आ गई। मोहनजोदाड़ो मूवी में आपने देखा ही होगा, उसके सपने में यूनिकॉर्न आता है, आई थिंक ऐसा ही कुछ है, बहुत टाइम हो गया देखे हुए। ऋतिक रोशन की मूवी आप देख सकते हैं अगर और रिलेट करना चाहें इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो काफ़ी कुछ चीज़ें रिलेट होती हैं। तो इकोनॉमिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी। एक मिनट, सॉरी, पानी पी रहा था। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, आई थिंक आप अगर चाहें तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको कोई जल्दी है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सीखने के लिए।
तो उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को देख सकें। और अगर यहाँ तक वीडियो देख चुकी है, देखिए लगभग 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और अगर आप कमेंट में कोई भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, उसके बारे में जो आप चाहें वो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं ऐसे वीडियोस बनाएं जैसे ये प्रॉब्लम है हम लोग को, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सो प्लीज़ कमेंट बिलो। तो आगे चलते हैं हम। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड इन दिस पीरियड। ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफ़ी ज़्यादा था इस पीरियड में। अ डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड एट लोथल। डॉकयार्ड वो होता है यहाँ पे शिप्स खड़ाई जाती हैं, शिप्स को खड़ा किया जाता है वहाँ पे, और ये फाउंड हुआ है लोथल में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है। डॉकयार्ड कहाँ पे मिला है? लोथल में। देयर वर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता हुआ करता था। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वाज देयर, ये प्रोडक्शन कॉटन की जाती थी। और एक और जो अच्छी चीज़ है वो वेट्स एंड मेजर्स ऑफ ट्रुथ एग्जिस्टेड इन हड़प्पन कल्चर वाज सीन एट लोथल, यानी कि उस समय पे वेट्स भी होते थे मेजर्स करने के लिए, जैसे कि आज के होते हैं 1 किलो का 2 किलो का, ऐसे मेजर करने के लिए होते थे। अब उस टाइम पे किलो नहीं होता होगा, कुछ और होता होगा। तो और ये जो होते थे ये लाइमस्टोन से, स्टीटाइट से बने होते थे, और ये ज़्यादातर क्यूबिकल होते थे शेप में। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं उस समय के क्राफ्ट्स की, जो लोग क्राफ्ट का काम करते थे। जैसे हड़प्पन्स वर वेरी वेल एक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बहुत अच्छा यूज़ करते थे वो। आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं ब्रॉन्ज से बनी हुई। कॉपर वाज obtained फ्रॉम द खेतरी कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान एंड टिन वाज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम अफगानिस्तान। ये टिन का इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता था, लेकिन जितना भी होता था वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट कराया जाता था। द हड़प्पन्स प्रैक्टिस्ड बोट मेकिंग, और उस समय पे बोट मेकिंग भी चलती थी, जैसे कि फिर से मोहनजोदाड़ो मूवी में आपने देखा होगा बोट के, मुझे वही सीन याद है पता नहीं क्यों, वो जो उस क्रोकोडाइल को मारते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उस मूवी से, अगर देखना चाहें, मुझे याद नहीं है ज़्यादा। बीड मेकिंग एंड सील मेकिंग, सील बहुत ज़्यादा मिली है हमें उस समय। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। सील्स ऐसे होती थी कई बार उस पर बुल बना होता था, या पशुपति महादेव जैसे मैंने बताया उनकी सील होती थी, या काफ़ी और चीज़ें, यूनिकॉर्न की सील होती थी, पीपल के पेड़ की सील होती थी, ऐसी चीज़ें होती थी। टेराकोटा मैन्युफैक्चर वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। टेराकोटा के भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं, यानी कि मिट्टी, बर्नट जो मिट्टी है, क्ले है एक तरह से, उसकी बनी हुई चीज़ें होती थी। दी गोल्ड स्मिथ्स मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये तो पता ही होगा आपको कि ज्वेलरी तो हर समय इंसान के लिए बस लालच रही है, तो उस समय भी सिल्वर, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन से बनी ज्वेलरी का यूज़ किया जाता था। तो उसके बाद द पोटर्स व्हील वाज इन फुल यूज़ एंड द हड़प्पन्स प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक पोटरी विच वाज ग्लोसी एंड शाइनी। तो उस समय पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था और जो पोटर का बील होता है जो इस पर रख के वो बनाते हैं चीज़ें, आपने देखा होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो चलिए अब हम यहाँ तक आ चुके हैं कि हम डिक्लाइन के बारे में बात कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो इसके काफ़ी कारण बताए जाते हैं। दी आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड अराउंड 1800 BCE, बट द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड द डिमाइज आर स्टिल डिबेटेड। ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट का विषय रहा है जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बीच में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, यानी कि उसका ख़त्म कैसे हुई ये सिविलाइजेशन। तो अराउंड 1800 BC ये ख़त्म होना शुरू हो गई थी, और वैसे धीरे धीरे ख़त्म हुई थी, ऐसा नहीं था कि एक दम ख़त्म हो गई थी पूरी सिविलाइजेशन। वन थ्योरी क्लेम्स दैट इंडो यूरोपियन ट्राइब एग्जाम्पल आर्यंस इन्वेडेड एंड कनकर्ड द IPC। तो अब बात करते हैं इंडस वैली के डिक्लाइन के बारे में। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, तो सिंपली हम डिक्लाइन पे पहुँच चुके हैं। अब तक काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज हैं, काफ़ी हिस्टोरियंस में मतभेद है, कोई कुछ कहता है, और इसका जो डिक्लाइन है वो अराउंड 1800 BC माना जाता है हो गया था। तो BC इस ऐसा माना जाता है कि इसका डिक्लाइन धीरे धीरे हुआ था, एक दम नहीं है इसका डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन का मतलब ख़त्म हो जाना किसी सिविलाइजेशन का। तो एक थ्योरी तो ये कहती है कि जो इंडो यूरोपियन ट्राइब्स थी, जो बाहर से ट्राइब्स आई थी, जैसे आर्यंस आए थे उस समय पे, इसके बारे में भी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ही है, आर्यंस के ऊपर। तो आप इस वीडियो को ज़रूर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप
अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब लॉकडाउन है, तो पता नहीं आप कब वीडियो देख रहे हो। अगर अभी लेटेस्ट देख रहे हो तो आप पूरी एंशियंट इंडिया हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं हमारे चैनल से, क्योंकि अभी लेटेस्ट सीरीज़ चलाऊंगा मैं लेटेस्ट फैक्ट्स को लेकर। वैसे हिस्ट्री में कोई भी लेटेस्ट चीज़ नहीं होती, वैसे फिर भी चलो अभी फिर भी जब नई नई चीज़ बनती है नया नया उसे देखना होता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं इसके लेक्चर्स के, तो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और थैंक्स सर, अगर इतनी यहाँ तक मुझे झेल लिया आपने तो थैंक्स फॉर दैट। तो एक थ्योरी कहती है कि आर्यंस आए थे और उन्होंने इनका खात्मा कर दिया था, यानी कि जो लोग इंडस वैली के रहते थे उस समय पे लोग, उनको ख़त्म करके उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था इस जगह पे। एक थ्योरी ये कहते हैं। In later various elements of the IBC are found which suggest that civilization did not disappear suddenly due to an invasion। अब इसके खिलाफ जो थ्योरी दी जाती है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिविलाइजेशन एकदम ही ख़त्म नहीं हो गई थी, धीरे धीरे ख़त्म हुई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो धीरे धीरे मार रहे हों उनको, क्योंकि जब वो वहाँ पे आकर रहने लग गए थे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एकदम धीरे धीरे वो उनको मार देंगे, क्योंकि फिर तो वो भी रिवोल्ट करेंगे, वो भी उनके खिलाफ आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, या हो सकता है कुछ समय तक उन दोनों के बीच में स्ट्रगल चला हो इसलिए ये रह गई हो। लेकिन ये अलग अलग थ्योरीज़ हैं। सबसे फेमस थ्योरी यही है कि आर्यंस ने मारा था। उसके अलावा जो माना जाता है वो होता है कि नेचुरल फैक्टर्स के कारण जो था, जैसे कुछ लोग कहते हैं अर्थक्वेक्स आए होंगे, फ्लड आए होंगे, या फिर जो इंडस रिवर है उसने अपनी जगह चेंज कर ली होगी जिसके कारण वहाँ पे ड्राउट्स आ गए होंगे। तो अलग अलग कारण बताए जाते हैं इसके पीछे। वैसे बहुत पुरानी है सिविलाइजेशन है, इसके लिए हमें इतना ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता। तो जितना भी पता है वो सब हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको आइकन देख रहा होगा हमारे चैनल का, आप उस पर क्लिक करके भी मुझे लगता है सब्सक्राइब कर पाएंगे। अगर नहीं तो नीचे लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्लिक करके। और आप कोई भी और वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो शो हो रही होगी, यहाँ पे वीडियो शो हो रही होगी, तो उनके बारे में आप पता कर सकते हैं। वैसे कार्बन डेटिंग एक वीडियो है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है अगर आप देखना चाहें तो। अब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।